हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे साथियों, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा कर रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी अपन देख रहे थे पटवार से संबंधित इंडिया जीके के अंदर से। ठीक है साथियों, तो उसी श्रृंखला को अपन कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ेंगे साथियों किसके बारे में, भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में अपन देखने वाले हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल आ जाता है साथियों कि भीमा और तुंगभद्रा सहायक नदियां हैं। तो ये दोनों जो नदियां हैं ना साथियों, किसकी आ जाती हैं? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी मानी जाती हैं। कौन कौन सी? भीमा और तुंगभद्रा है, ये दोनों नदियां कृष्णा की सहायक नदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि कर्णप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो साथियों बात की जाए अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का है। ये कौन सा कहलाता है साथियों? इसको कहा जाता है अलकनंदा और मंदाकिनी को कहा जाता है रुद्रप्रयाग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? रुद्रप्रयाग कहते हैं। दूसरा बात करें अलकनंदा और पिंडार नदी। अलकनंदा और पिंडार नदी को क्या कहा जाता है साथियों? कर्णप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग कहते हैं। जो अपन ने शॉर्ट नोट्स की क्लास की थी उसमें सारे आपको मैंने लिखा रखे हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी की नदी का जो है वो क्या था साथियों? इसको कहा जाता है नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नंद प्रयाग कहते हैं। एक और बात करें अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है इसको क्या कहते हैं साथियों? इसी के बारे में बात करें तो इसको देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो अपना जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना साथियों वो कौन सा हो जाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम को क्या कहते हैं? कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वैसे बात करें तो भारत के अंदर से 5 प्रयाग या फिर पंच प्रयाग आपको देखने को मिल जाते हैं। एक और बच जाता है साथियों, कौन सा आता है? यहाँ पर लिख लेना, अलकनंदा व दूसरी आ जाती है धौली गंगा। कौन सी आती है साथियों? धौली गंगा। इन नदियों के जो संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम भारत से नहीं होता साथियों? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सतलुज नदी का रहेगा। और सतलुज नदी का जो उद्गम होता है साथियों मानसरोवर के निकट होता है। नाम आ जाता है कौन सा? राक्षस ताल से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो हिमालय की पर्वतमाला से नहीं निकलती है? वो पूछा गया है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो बेतवा नदी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि बनारस उत्तर प्रदेश की किस नदियों के किनारे पर स्थित है साथियों? तो यूपी है यह है, पर बनारस अब वो कौन सी नदी के किनारे आ जाता है साथियों? गंगा नदी के किनारे है। ये चीज़ें मैंने लिखा रखी है, नदियों के किनारे बसे हुए शहर हैं वो सारे के सारे। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि फरक्का बैराज कहाँ पर स्थित है? तो साथियों जो फरक्का बैराज है ये कहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है? ये याद रखना, ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो शहर है ना साथियों ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? याद रखना, ये हुगली नदी के किनारे स्थित बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो साथियों जो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा आ जाता है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। और बात करें ये भारत व बांग्लादेश के मध्य है। कहाँ पर जाता है साथियों? बांग्लादेश के मध्य जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। गंगा नदी की सहायक नदी जो हिमालय से निकलती है और गंगा में दाईं ओर से मिलती है। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो यमुना नदी रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा शहर के बारे में बात करें ना साथियों तो कहाँ पर स्थित आ जाता है? ये यमुना नदी के किनारे स्थित आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखा रखी कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये चीज़ भी मैंने लिखा रखी है। तो किसको कहा जाता है बंगाल का शोक है? वो दामोदर नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों कि त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत के किस नदी का स्रोत माना जाता है? तो किस नदी का स्रोत है साथियों? ये याद रखना है। इसका जो सही सवाल आता है याद आता है गोदावरी नदी का है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है साथियों? इसका जो सही आंसर रहेगा वो गंडक नदी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? जो तवा नदी है ना ये नर्मदा नदी की सहायक नदी मानी जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं है, वो पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना कि कौन से का नहीं है, वो पूछा गया है। चिनाब नदी का है ना, वो मानसरोवर झील के निकट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साथियों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सबसे पहले एक तरफ नदी दे रखी है, उसकी तरफ उसकी सहायक नदियाँ दे रखी है। बात करें अपन किसके बारे में, गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी की जो सहायक नदी जाती है साथियों, कौन सी आती है, अमरावती आ जाती है। ठीक है, कौन सी आएगी साथियों, अमरावती, सॉरी अमरावती नहीं आएगी, यहाँ पर आ जाती है मंजीरा आएगी साथियों। ठीक है। दूसरा बात करें तो मंजीरा के बाद में नर्मदा नदी की जो सहायक नदी मानी जाती है वो आ जाती है कोलार आ जाती है। ठीक है, कोलार आ गई। कृष्णा नदी की जो सहायक नदी मानी जाती है वो कौन सी आती है साथियों, घाट प्रभा मानी जाती है। और जो कावेरी नदी है इसकी सहायक नदी आ जाती है अमरावती। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, सेकंड वाला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा में दक्षिण की ओर नहीं मिलती है, वो पूछा गया है। तो दक्षिण की तरफ कौन सी नदी नहीं मिलती है साथियों, याद रखना गोमती नदी नहीं मिलती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुविख्यात नहीं है, वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें तो देखो पेनगंगा नहीं है, दूसरा बात करें तो सिंधु नदी भी नहीं है, ठीक है, और एक कावेरी भी नहीं है। ये तीनों नदियां हैं, ये घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुविख्यात नहीं है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, कोयना सहायक नदी है तो कोयना सहायक किसकी नदी आ जाती है साथियों, इसी सवाल के बारे में बात करें तो कौन सी आती है, कृष्णा नदी की कोयना सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाही सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदियां दे रखी हैं। महानदी है, महानदी के सहायक नदी कौन सी आती है साथियों, हंसदेव देखने को मिल जाती है। गोदावरी के बारे में बात करें तो प्राणहिता है, वो आ जाती है। ठीक है, और एक और बात करें, कृष्णा दे रखी है तो कृष्णा की सहायक नदी मूसी नहीं है साथियों, तो यही अपना ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तापी का है, ये उंग है या फिर उतुंग भी आपको देखने को मिल जाता है, एक ही नाम आ जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि गंगा नदी की वह सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है, तो कौन सी नदी आ जाती है साथियों, वह मैदानी भाग से जिसका उद्गम होता है, गंगा की सहायक नदी है वो, उसका नाम आ जाता है साथियों गोमती नदी आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश के बारे में बात करें ना साथियों, तो बांग्लादेश के अंदर से जो गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अभी तक जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए ना साथियों, सारे के सारे मैंने अपने शॉर्ट नोट्स की जो क्लास अपन ने ली थी उसमें सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, और ऐसा तो मैं कहता नहीं हूँ कि हूबहू आपको छप जाएंगे, हूबहू छपने वाला ऐसा तो मेरे पास में सिस्टम है नहीं कि ना तो मैं कोई पेपर बनाता हूँ, पर जितने भी आपने टेस्ट सीरीज दिए ना साथियों उसमें से आपको सारे के सारे सवाल मिल जाते हैं अभी तक। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की निम्नलिखित में से किन नदियों का उद्गम स्थल लगभग एक ही है साथियों, तो किसको माना जाता है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का एक ही उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रहता है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, तो किस तट पर है साथियों, ये याद रखना, इसका जो सही आंसर आएगा वो बाएं तट पर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आ जाता है, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन में शामिल नहीं है साथियों, तो ये राजस्थान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालय से निकलने वाली नदी मानी जाती है, तो ट्रांस हिमालय से कौन सी नदी निकलेगी साथियों, इसका जो सही आंसर आएगा वो निकलती है सतलुज नदी निकलती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर नदियां अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं साथियों, तो कौन कौन सी नदियां हैं जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, इसमें से एक तो लोहित नदी है जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है, और दूसरा बात करें तो कौन सी आती है, सुबनसिरी है। ये दोनों नदियां आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है साथियों, गुवाहाटी के बारे में बात करें तो गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों वो रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, वो पूछा गया है। तो गंगा की जो सहायक नदी है नहीं है वो साथियों कौन सी आती है, इंद्रावती सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं,
नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर नदियाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ बताई गई हैं। तो साथियों, तो गोदावरी के सहायक नदियों के बारे में बात करें इस क्वेश्चन के अनुसार, एक तो इंद्रावती आ जाती है और दूसरी बात करें तो प्राणहिता मानी जाती है। ये दोनों की दोनों आपको किसकी आ जाती हैं, गोदावरी की सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा आ जाता है साथियों, कौन सा आएगा, सुंदरबन डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर के बारे में बात करें ना साथियों, तो वो कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है साथियों सोन नदी आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतम नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, क्यों, इसके बारे में पूछा गया है। तो पहला कथन बात करें तो इसका प्रवाह क्षेत्र रेखीय भ्रंश घाटी में है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, यह विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है, ये बात भी सही आ जाती है। और दूसरा दे रखा है यह मध्य भारत से पश्चिम की ओर ढाल है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाता है साथियों। तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहला और दूसरा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो साथियों, पश्चिम से पूर्व की तरफ अपन बात करें तो पश्चिम से अपन स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा आएगा, सबसे पहले आ जाती है तिस्ता। कौन सी आएगी साथियों, तिस्ता आ जाएगी। और तिस्ता के बाद में आ जाती है, कौन सी आती है साथियों, सुबनसिरी आती है। कौन सी आती है, सुबनसिरी आ जाती है। और सुबनसिरी के बाद में बात करें तो आ जाती है दिबांग आ जाती है, दिबांग आ गई। और दिबांग के बाद में कौन सी आती है, लोहित नदी है। ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका, पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित सिंधु नदी की सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। कब से, उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बात करें तो किसका नाम आएगा साथियों, उत्तर की तरफ से नाम आ जाता है झेलम का। और झेलम के बाद में आ जाता है साथियों चेनाब का आता है, ठीक है। और चेनाब के बाद में कौन सा आता है साथियों, रावी नदी का आता है। और रावी के बाद में आ जाता है सतलज का, ठीक है। ये नदियां हैं, इनके बारे में याद रखना। उत्तर से दक्षिण की तरफ आपका यहाँ पर इसका सही क्रम रहेगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवार नदमुख या फिर एंचुरी का निर्माण करती है। तो कौन सी आ जाती है साथियों, नर्मदा नदी के द्वारा जवार नदमुख के द्वारा निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आता है कि भागीरथी तथा अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो कहाँ पर करती हैं साथियों, देवप्रयाग में करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित होकर कच्छ के रण में गिरती है। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी गिरेगी, आपको पता है कि लूनी नदी गिरती है अपने राजस्थान के इधर से। दूसरा बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियों को नदी बेसिन के आकार की दृष्टि से घटते क्रम में आपको पहचान करनी है। तो घटते क्रम के बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाती है साथियों नर्मदा आ जाती है। नर्मदा के बाद में ताप्ती आ जाती है, ठीक है। ताप्ती के बाद में माही आ जाती है। और माही के बाद में साबरमती आ जाती है। कौन सी आती है, साबरमती आ जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, अपना डी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा साथियों कि हैंसगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही क्रम आपको बताना है। उत्तर से दक्षिण की तरफ आपको बताना है साथियों। सबसे पहले बात करें तो नाम आ जाता है सयोक नदी आती है। दूसरी आ जाती है साथियों जास्कर आ जाती है। जास्कर के बाद में आ जाती है साथियों कौन सी आती है, स्पीति आ जाती है। स्पीति के बाद में बात करें तो कौन सा आती है, ये सतलज आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं गोमती लखनऊ आ जाता है, ठीक है। सरयू अयोध्या आ जाती है। अलकनंदा भागीरथी आ जाती है। और नेक्स्ट दे रखा है नर्मदा के साथ में दे रखा है सतना नदी, ये आपका ऑप्शन गलत रहेगा, इसके साथ में सुमेलित नहीं आता साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है साथियों, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है।
नेक्स्ट सवाल आ जाता है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर बताना है साथियों। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है। पहला दे रखा है कि देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक बात आ जाती है साथियों। दूसरा बात करें, रुद्रप्रयाग है वो अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर है, ये बात भी सही आती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये बात भी सही आ जाती है। दूसरा बात करें तो केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो साथियों इसमें यह गलत आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके पास में स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियों का संगम दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तीसरी या चौथी बार रिपीट हो रहा है साथियों। सबसे पहले बात करें तो आप इसका मेरे को ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 2-3 बार करवा दिया है रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग के बारे में, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप मेरे को कमेंट करोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में छप सकता है, ठीक है साथ। और साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहें। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि भारत की सबसे बड़ी, वहाँ पर लिखा गया है देखो, सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा गया है साथियों। इसका सवाल तो ऐसा होना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा सही रहेगा साथियों? गंगा नदी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित कीजिए। तो उसके अंदर से सवाल के बारे में बात करें तो कौन सी नदी आती है साथियों? गोमती नदी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र पूछा गया है। तो साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, वो पूछा गया है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में बात करें तो देखो दे रखा है, एक तरफ दिबांग दे रखा है, दूसरा दे रखा है कामेंग दे रखा है और लोहित दे रखा है। और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके अपने को सही उत्तर का चयन करना है साथियों। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में बात करें तो दिबांग भी है, कामेंग भी है और लोहित भी है। तीनों नदियां आपको देखने को मिलेंगी। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है साथियों। 3 कथन दे रखे हैं, उसमें से सत्य कथन के बारे में बताना है। तो पहला कथन बात करते हैं कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है, बात गलत आ जाती है। दूसरा बात करें, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम से होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ये बात यहाँ पर सही आ जाती है। दूसरा बात करें तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या फिर ब्रंस द्रोणी से होकर बहती है। तो साथियों इसके अंदर से सही आंसर आएगा वो कौन सा रहेगा? नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नर्मदा घाटी उदाहरण है। तो नर्मदा नदी घाटी किसका उदाहरण माना जाता है? ब्रंस घाटी का उदाहरण माना जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सोन, नर्मदा, महानदी निकलती हैं। ये तीनों नदियां हैं ना साथियों, कहाँ से निकलती हैं? याद रखना, ये अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां पूछा गया है। एक तो नर्मदा नदी है और दूसरी बात करें तो ताप्ती नदी आ जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, वो पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ताप्ती नदी या फिर ताप्ती नदी रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अरब सागर के बारे में बात करें ना साथियों तो कौन सी नदी आती है? ताप्ती नदी आ जाती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम तथा श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है साथियों? कावेरी नदी है। याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूछ सकता है कि कौन सी द्वीपों का निर्माण करती है, उससे संबंधित सवाल बन सकता है घुमा फिरा कर। नेक्स्ट बात करें साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि कर्सना नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है। तो कर्सना नदी के बारे में बात करें ना साथियों, ये 3 राज्यों के मध्य आपको विवाद देखने को मिलेगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य है।
नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि कावेरी नदी का उद्गम होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम आपको देखने को मिल जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। जिन भी भाई यार साथियों ने जो मेरी शॉर्ट नोट्स की क्लास ली है ना साथियों, उनको ये सारे के सारे सवाल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती नदियों का सही अनुक्रम आपसे पूछा गया है। तो साथियों सबसे पहले बात करें, लंबाई के अनुसार पूछा गया है, अवरोही के क्रम में पूछा गया है। तो अवरोही क्रम का जब जिक्र होता है ना साथियों, तो कौन सा सवाल सब इसके अंदर से सही रहेगा? सबसे पहला तो आती है गोदावरी। कौन सी आती है साथियों? गोदावरी नदी आती है। और गोदावरी के बाद में बात करें तो नर्मदा नदी आती है। कौन सी आती है? नर्मदा जाती है। और नर्मदा के बाद में महानदी आती है। और महानदी के बाद में आ जाते हैं साथियों ताप्ती नदी आती है। अब देख लो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट वाले से पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में और लिख लो साथियों, जिससे आपको पता चल जाए। गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो गोदावरी नदी कितने किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी? 1465 किलोमीटर। नर्मदा के बारे में बात करें तो 1312 है। कितना है? 1312 जाती है। महानदी के बारे में बात करें तो 851 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ताप्ती के बारे में बात करें तो कितना आती है? 724 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, यह पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण की ओर सही क्रम आपसे पूछा गया। तो स्वर्ण रेखा नदी आ जाती है, महानदी आती है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई नदियाँ आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल जाता है कि दक्षिण भारत की नदियों प्रमुख रूप से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं साथियों? तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, वो वृक्षनुमा इसका अपवाह तंत्र आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो पहला कथन बात करें, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ठीक बात आ जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है, ठीक बात आ जाती है साथियों। नेक्स्ट पूछा गया कि कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश से फिर आंध्र प्रदेश में होता है। ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है साथियों। आंध्र प्रदेश से न कर कहाँ से होता है? कर्नाटक से होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह पूछा गया आपसे। तो साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो सिंधु नदी रहेगा। सिंधु नदी क्यों रहेगा साथियों? कि सिंधु नदी का जो उद्गम होता है वो अपने भारत में नहीं होता, और जो नर्मदा है, मंडवनी है, ये महानदी है, इन तीनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अपने भारत से होता है। तो ये अपना आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एंचुचुरी नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती है साथियों। नेक्स्ट आ जाता है, कोसी काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं वह है। तो साथियों जो दोनों नदियाँ हैं, कोसी और काली सिंध नदियाँ हैं, इनका प्रवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है साथियों? तो कौन सी नहीं है? यह आती है कोसी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की आपको नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन से राज्य भारत से अधिक बाढ़ वाले राज्यों में हैं? वो पूछा गया। देखो तो सबसे ज़्यादा जो बाढ़ है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? असम में देखने को मिलेगी, पश्चिम बंगाल में मिलेगी, बिहार में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि दो भारतीय नदियाँ जो एक ही दरार घाटी में प्रवाहित होती हैं, तो कौन सी नदी आती हैं साथियों? ये बात करें तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है नर्मदा और सोन आता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई सबसे छोटी है? वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन नर्मदा की। तो नर्मदा की कितनी है साथियों? 1312 किलोमीटर है, जो मैं पहले बता कर आ चुका हूँ। दूसरा बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी की कितनी है? 1465 किलोमीटर आ जाती है। कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा की कितनी है? 1400 किलोमीटर आ जाती है, ठीक है। कितनी आ जाती है? 1400 किलोमीटर आ जाती है। महानदी के बारे में बात करें तो 851 किलोमीटर आती है। कितनी आती है? 851 किलोमीटर। और यही पूछा आपसे कि सबसे छोटी कौन सी है? तो महानदी है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी मानी जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो कौन सी काटती है साथियों, वो आती है सतलज नदी है ना, वो सभी श्रेणियों को काटती है हिमालय की। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या फिर ट्रांस हिमालय नदी है, वो पूछा गया है साथियों। तो कौन सी आ जाती है, वो आ जाती है सतलज नदी मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में से निमंतावल के कारण विभ्रंश घाटी है। तो कौन सी आती है साथियों, ये आ जाती है दामोदर आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है साथियों। तो कौन सी आ जाती है, यहाँ पर कोसी नदी है, इसका जो स्रोत है हिमनदों से नहीं देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तरफ सहायक नदी दे रखी है, दूसरी तरफ मुख्य नदी दे रखी है। तो पहला दे रखा है चंबल, चंबल किसकी सहायक नदी बता रखी है इसने, ये बता रखी है नर्मदा की, बात गलत है। दूसरा सोन के बारे में बात करें तो कौन सी आती है, ये भी गलत आ जाती है, सोन यमुना। मानस ब्रह्मपुत्र, ये बात यहाँ पर सही आती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी मानी जाती है कपिली। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना दिया गया है। एक तरफ नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपके पास में उसकी सहायक नदियां दे रखी हैं। सबसे पहले बात करें तो कर्सना के बारे में, तो कर्सना नदी की सहायक नदी कौन सी आती है साथियों, भीमा जाती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो कौन सी आएगी साथियों, ब्रह्मपुत्र की जाती है तीस्ता जाती है। गोदावरी के बारे में बात करते हैं तो गोदावरी की इंद्रावती आ जाती है और चंबल की यमुना जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखना महानदी है सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर की राजधानी श्रीनगर खालिस्तान नदी के किनारे अवस्थित है। तो साथियों झेलम नदी के किनारे स्थित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु नदी को तिब्बत में खालिस्तान नाम से जाना जाता है। तो सिंधु नदी है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है साथियों, वो याद रखना, उसको आ जाता है सिंगपी खबान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि मंदाकिनी नदी गंगा नदी से खालिस्तान में आकर मिलती है, तो कहाँ मिलती है साथियों, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया गया है। सूची 1 में सहायक नदियां दे रखी हैं, दूसरी तरफ आपको पास में नदियां दे रखी हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना, देखो सबसे पहले बात करें अपन बेतवा नदी के बारे में, तो बेतवा किस है, ये आ जाती है, किसकी आ जाती है, ये यमुना की सहायक नदी मानी जाती है, ठीक है। दूसरा बात करें तो कौन जाती है, शिप्रा, ये चंबल की मानी जाती है, ठीक है। और वेनगंगा के बारे में बात करें तो वेनगंगा के अंदर से कौन सी आएगी साथियों, ये गोदावरी की जाती है, और तवा है ये नर्मदा की आ जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों। इसका मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो उसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना बताया गया है, उसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया गया है, और ये सवाल पहले इंपॉर्टेंट लगा लो साथियों, ऐसा सवाल 100% बनता है। एक तरफ भारत के जलप्रपात दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनकी स्थिति दे रखी है कि कौन से राज्य में वो हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं दूध सागर जलप्रपात। साथियों दूध सागर जलप्रपात है, ये गोवा में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं बकराना जलप्रपात। बकराना जलप्रपात कहाँ पर मिलेगा, आपको कर्नाटक में मिल जाता है। खंदार जलप्रपात है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा साथियों, ओडिशा में मिल जाता है। पलानी जो है ये कहाँ पर मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल जाता है। इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों, वो कौन सा आ जाता है, उसी के बारे में अपन बात करें तो आ जाता है सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है साथियों, नेक्स्ट आता है कि नमामि गंगे अभियान का शुभारंभ कब किया गया था साथियों। तो जो नमामि गंगे का जो अभियान है ये
2014 के अंदर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या फिर नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है साथियों। तो इसके अंदर से कौन सी आएगी? एक तो बेतवा नदी है, ठीक है। दूसरा बात करें तो शिवनाथ वाली नहीं है, शिप्रा नदी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और चंबल नदी है, ये भी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं और आज का लास्ट सवाल अपन बात करते हैं। इस सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है साथियों। तो कौन सी नदी आ जाती है? याद रखना, ये निकलती है कावेरी नदी निकलती है। बात करें अपन महानदी के बारे में तो साथियों महानदी है, ये कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और ज़्यादा पूछा जाए तो याद रखना सिहावा पर्वत से निकलती है, ठीक है। और बात करें अपन दूसरी कौन सी नदी जाती है? साबरी नदी या फिर सबरी नदी उसको कहा जाता है। और ये सबरी नदी है, ये कहाँ से निकलती है साथियों? इसके बारे में बात करें तो ये ओडिशा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ओडिशा से निकलती है, ठीक है। और जो लास्ट आ जाती है करसना नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र से भी आपसे ज़्यादा पूछा जाए तो महाबलेश्वर है, वहाँ से निकलती है ये नदियाँ, ठीक है साथियों। इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। तो साथियों आज की क्लास अपनी ये समाप्त करते हैं। अगर ये श्रृंखला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ वाली श्रृंखला अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करो, जिससे मेरे को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कंटिन्यू क्लासेज मिलती रहें साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।